बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाने की तैयारी में है और अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। कल दोपहर बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच जाएगा, जिसमें सांसद बाबूराम निषाद पीड़ित परिवार से मिलेंगे। नरेंद्र कश्यप भी पीड़ित परिवार को ढांढस देंगे और मामले की रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है? मोहित का महापाप सामने आ गया है दर्शकों, और इसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, मोहित की अवैध बेकरी को भी सील कर दिया। मोहित खान के गोदाम पर बुलडोजर चल रहा है। मोहित ने शमशान की जमीन पर कब्जा किया। दर्शकों सोचिए आप, अवैध तरह से नजूल की जमीन को हथिया लिया। तालाब ग्राम सभा की जमीनें भी कब्जाई गई और आज अवैध तालाब की दीवार को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। दलितों की जमीन पर भी जबरन हक जमाया। ये मोहित की क्राइम कुंडली है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन हमारे सहयोगी अजय दुबे वहां पर पहुंचे, कैसा एक्शन हो रहा है दिखाते हैं आपको। ये वो बेकरी है सपा के नेता की, जहां पर अंदर की तरफ आप देखेंगे ये अधिकारी हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो देखिए कैसे यहां पर सबसे पहले जो एक्शन है वो है इनके फूड प्रोडक्ट के। ये आप देखिए कैसे सैंपल ले जाने के लिए इसे सील किया जा रहा है। और पहले परीक्षण में भेजने का कारण ये है कि प्रथम दृष्टया ही उपभोग के योग्य नहीं है, तो कितने खराब है और स्वास्थ्य में कितना इनका नकारात्मक असर होगा ये समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए पूरा हम आपको अब दिखा रहे हैं टेबल, जहां पर कई अधिकारी हैं, आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं जो एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहां पर सैंपलिंग की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, डेटा कलेक्शन किया जा रहा है और साथ ही डेटा फीड भी किया जा रहा है। तो अब ये जो पाप का घड़ा इस सपा के नेता का था, जिस तरीके से इस हिस्से में भदरसे का नगर प्रमुख सपा का जो था, उसके ऊपर अब कार्रवाई की तस्वीरें हैं। तो देखिए आपने रिपोर्ट, लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाबालिग के आरोपी सपा नेता मोहित खान पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं और उनकी यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है दर्शकों कि आज भी पीड़िता अस्पताल में ही है, उसका इलाज चल रहा है, वो दर्द में है। छोटी सी उम्र में जो घाव सपा नेता मोहित खान ने उसे दिए हैं, उससे वो शायद ही कभी उबर पाए। लेकिन इतने के बाद भी समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता सुधरते नहीं दिख रहे हैं और गुंडागर्दी और अपने रसूख का फायदा उठा रहे हैं। सोचिए आप, इस तरह की सोच जो अब शांत नहीं हो रही है। मोहित खान ने जहां अपने नौकर राजू के साथ पीड़िता का रेप किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद राशिद और जयसिंह राणा अस्पताल पहुंच गए। ये राशिद जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, हरे कलर के घेरे में, उसी जिला अस्पताल में महिला है, वहीं पीड़िता भर्ती है। मोहम्मद राशिद सपा नेता है और नगर पंचायत बदरसा का चेयरमैन है। आरोप है कि दोनों अस्पताल पहुंचे और पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसकी एफआईआर कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई, जिसमें देखिए क्या लिखा है। दोनों नेताओं के नाम साफ साफ लिखे हैं और यह भी लिखा है दर्शकों कि दोनों नेता रात 11 बजे अस्पताल पहुंचे। पीड़ित के परिवार वालों पर सुलह करने का दबाव बनाया, उन पर केस वापस लेने का दबाव डाला गया। इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दर्शकों सोचिए आप, लेकिन ये मैंने क्यों आपको बताया, इसके पीछे समझिए, क्या कोई शय मिल रही है, कोई संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए रिपोर्ट। नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए दिन रात पीडीए का राग अलापते थे, आज वही अखिलेश एक दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुद्दे पर मौन धारण कर बैठे हैं। जब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी तो सभी को उम्मीद थी कि पीडीए का झंडा बुलंद करने वाले अखिलेश इस मामले में अपने कारिंदे के खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन तो दूर, अखिलेश और अवधेश इस मामले से भागते नजर आए। जब जब उनसे मोहित पर सवाल किया, वो गोल मोल जवाब देते ही मिले। लेकिन जैसे ही मोहित की अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चला, अखिलेश और अवधेश दोनों ही तिलमिला उठे। सपा सुप्रीमो इस एक्शन से इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने एक ही ट्वीट 3 बार एडिट कर दिया।
शायद अखिलेश सोच रहे थे कि वो ऐसा क्या लिख दे जिससे योगी के एक्शन को गलत ठहरा दे और दलित वोट बैंक को भी साध सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। अखिलेश ने लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। अखिलेश के इस ट्वीट ने उनके पीडीए वाले जुमले की पोल खोल दी। इस ट्वीट ने बता दिया कि अखिलेश आज भी एमवाई फैक्टर को ही तरजीह देते हैं। जिस वक्त पीड़िता के हक में आवाज उठानी थी, अखिलेश उस समय भी मोहित खान को बचाने के लिए डीएनए का दांव खेल रहे हैं। शायद अखिलेश नहीं चाहते कि उनका मुस्लिम वोट बैंक हाथ से फिसल जाए। यही वजह है कि अयोध्या मामले में अखिलेश पीडीए नहीं बल्कि एमवाई वाली नीति के तहत बयानबाजी कर रहे हैं। बड़ी बात क्या है दर्शकों, अखिलेश यादव 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी कंफ्यूजन में है। लेकिन एक और बात है, मोहित खान के करीबी सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, समय ना होने की बात कह रहे थे, आज उनके सुर भी बदल गए हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कहा। Already we have discussed yesterday why you are wasting your time wandering here and there. जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। अब डीएनए टेस्ट की दुहाई देने लगे हैं समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जी। लेकिन इससे क्या समझ आता है दर्शकों आपको कि सियासत है, वोट बैंक ना बिगड़ जाए इसलिए इस तरह की दलील दी जा रही है। लेकिन इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भी निशाना साध रहे हैं। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत का ढिढोरा पीटने वाले अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव की ही तरह कंफ्यूज हैं। अपने करीबी मोहित खान को बचाने के लिए वो खुद नहीं जानते कब क्या कह रहे हैं। उनकी बातों का कहीं से कहीं तक कोई सिर पैर नहीं मिलता दिख रहा। अवधेश प्रसाद पर सवालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अवधेश पर एक सवाल और उठता है कि अयोध्या में इतनी बड़ी वारदात की जानकारी होने के बाद भी कहां है फैजाबाद के सांसद साहब, कहां है अवधेश प्रसाद। कल जब रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल किया तब उन्होंने ऑन कैमरा हमसे कहा कि वो आज अयोध्या पहुंचेंगे। मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूं, जी जानकारी लूंगा। पूरा दिन बीत चुका है, हम अयोध्या में ही मौजूद हैं, लेकिन माननीय सांसद जी का कोई अता पता नहीं है। हाँ, सपा के 2 नेता जरूर पहुंचे अस्पताल पीड़ित परिवार को धमकी देने के लिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस मामले को संभालने में जुटी है और अखिलेश की भाषा बोल रही है, वो ये बता रहा है कि अखिलेश के लिए जनता, उनके मुद्दे, उनकी तकलीफें नहीं, सिर्फ कुर्सी प्यारी है। यही कारण है कि बीजेपी इस मामले में एक्शन मोड में आ गई है। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोहित खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। बीजेपी साफ कह रही है कि आरोपी मोहित खान को सपा का संरक्षण मिला है, लेकिन बाबा ने ठान लिया है कि आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन बड़ी बात क्या है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि पीडीए नहीं एमवाई पर फोकस है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अयोध्या गैंगरेप मामले में सपा और अखिलेश यादव चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां वक्त है बीजेपी अब सपा के खिलाफ हमलावर हो गई है, वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी खुलकर सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का समर्थन कर दिया है। देखिए जरा, अखिलेश यादव को दलितों की याद भले ही चुनाव के दौरान आती हो, लेकिन मायावती हमेशा से ही पिछड़ों की नेता रही हैं। और यही वजह है कि जब अखिलेश ने मामले में डीएनए जांच की बात कही तो मायावती ने अखिलेश से पूछ लिया कि सपा को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए थे, बताना चाहिए। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद खुद पीड़ित परिवार से मिलने आज पहुंचे। दर्शक, पीड़िता उनके समाज से जुड़ी हुई है, तो संजय निषाद दर्द उनकी आंखों में भर आया और किस तरह से पीड़िता से मुलाकात के बाद उन्होंने बात कही, सुनवाता हूं आपको। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का
किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इस पूरे मामले में दर्शकों अब सिर्फ और